इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एम रामेश के आकस्मिक निधन पर वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब और दिल्ली स्टेट हज कमेटी स्टाफ वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक ताज़ियती जलसे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन एफआई इस्माइली, इसके अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े शख्सियत ने शिरकत करी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस कार्यक्रम में आयोजित इस सभा में सभी लोगों ने एम रामेश को लेकर अपने ख़यालात का इजहार किया और बताया किस तरह से वो एक खुशमिजाज इंसान थे और किसी के साथ मिलजुल कर रहते थे। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू भी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एम रामेश के आकस्मिक निधन पर खिराज अकीदत पेश करता है। सारे उनको के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उन सबके साथ बैठ के उनके बंदों में बैठ के काम करने का बहुत धन्यवाद। उसमें मेरे वाली साहब भी थे। भाई बंदा कोई चली चले और अपनी खुशी आए, अपने खुशी चले। हमारी हालात से जूझते रहे हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। इतनी चाहत है हमारे साथ भी, हमारे नाम अधिकारी हम लोग। दूसरा शेर उर्दू साहबों की तरफ से आप हजरात को नजर है, शकील बदायूं साहब का शेर है तो खुददारियों ने सर न झुकाने दिया शकील, खुददारियों ने सर न झुकाने दिया शकील, हसरत से उनका नक्शे कदम देखता रहा। तब्दील कर सकते देखिए, लेकिन दरअसल अल्लाह के मदद से अल्लाह की सोच और की बात यही मैं बात करना चाहता हूँ कि ये चैनल बंद नहीं हुआ है क्योंकि कुछ नोटिस आए थे, कॉपीराइट का मामला था और आपको वाकिफ है कि यूट्यूब हम लोगों से फायदा उठाते हैं और शुक्र की तौफीक भी हमें मुयस्सर नहीं आती। अल्लाह सबको शाकिर बनता है, अल्लाह खैर के काम में एक दूसरे का मुआविन बना और अल्लाह शर से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह हमारे दरमियान इस वक्त जो एक शख्सियत नहीं रही है, अल्लाह सबसे किसी न किसी दर्जे में उसका दिली ताल्लुक के रहा और ज़ाती ताल्लुक के रहा है। अल्लाह अपने करम से उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, उनके लवाकिल को सब्र जमील अता फरमाइए और अल्लाह को यकीनन इस दुनिया से कामयाब और कामयाब होकर रहे। इसलिए कि आपने फरमाया जो शख्स इस दुनिया से ईमान के साथ गया वो कामयाब है। अल्लाह यकीनन उसके लिए बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के अलावा जितने सबके और अल्लाह जिसने जिंदा है उसको उम्र बरकत नसीब फरमा। आज ये ताज़ियती नशिस्त रखी गई है, मोहम्मद रामेश साहब को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर दिल्ली की जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे, यूट्यूब के यूट्यूबर जो अपने साथी मौजूद थे और दौरान हुआ बहुत से लोग बहुत सारे ये हैं यहाँ इसके लिए ताज़ियत जर्नलिस्ट का जो ग्रुप है उनको जो है एक सरकार की तरफ से एक मुआवजा मिलना चाहिए जो उनका कोई फैमिली का किसी आदमी को अगर डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, उनके फैमिली का, उनके बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं बल्कि अभी इलेक्शन का वक्त चल रहा है, लेकिन कहना ठीक नहीं है, बट मैं चाहूँगा इलेक्शन के बाद कांग्रेस आए, बात करें और ये भी सरकार बने दिल्ली में, कई बार सरकार बने तो उनके सामने की डिमांड रखें और इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा। तो काम हो सकता है जर्नलिस्ट होने से भी उर्दू वाले जर्नलिस्ट हो, हिंदी वाले जर्नलिस्ट है, सबके लिए होना चाहिए। और उर्दू अकेडमी में फिलहाल एक अरेंजमेंट है, करीब 16 लोगों को जर्नलिस्ट भी हैं और शायर भी हैं, उनको जो है 16 लोगों को 10,000 रुपये सालाना दिया जाता है, उनको बढ़ाया जा सकता है, कोशिश की जाए। वर्किंग जर्नलिस्ट का ग्रुप आए, बात करें, सीएम से बात करें, सीएम से बात करें, जो मंत्री हैं उनसे बात करें और इसकी कोशिश करें इंशाल्लाह हो सकता है। वकील साहब, आज हम लोग जो है रामेश साहब जो हैं उनको याद कर रहे हैं और ये ताज़ियती मीटिंग रखी गई थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस क्या कहेंगे, ये तो ऐसा हादसा था तो रोज़ आया करते थे, गालिबन तकरीबन हर असर यहीं पढ़ा करते थे और यहाँ से अपने ऑफिस रवाना हो करते थे। बातचीत चलती रहती थी, अपने कुछ हालात ही बताया करते थे। वो बहुत अफसोस है, इंशाल्लाह जो भी हम लोगों से होगा हम बन पड़ेगा इंशाल्लाह हम
उनकी मदद करेंगे। हमारा तमाम स्टाफ और चेयरपर्सन साहब और हमारे आरपी साहब इसमें इंशाल्लाह शरीक रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज ये ताज़ियती मीटिंग भी रखी गई थी आप जी, जी, ट्रस्ट हाँ, और ट्रस्ट की जानिब और वर्किंग की गई जर्नलिस्ट थी और क्लब। वर्किंग जर्नलिस्ट जो हमारे फरदान कुरैशी साहब जो इसमें वो हैं आपके जो सदर हैं जी वो इसमें साथ साथ थे हमारे। हाँ, इसमें कुछ होना चाहिए। और भी इसमें कुछ बात चली हुई थी, ख़ास तौर से जब हमारी जो शीला दीक्षित साहिबा थी उस टाइम में भी ये बात चली थी कि इसके लिए कुछ किया जाए और इसके लिए उर्दू अकेडमी को भी कुछ आगे कदम उठाना चाहिए। रामिश साहब जो थे माशाल्लाह एक बहुत ही खुश अखलाक इंसान थे। कभी भी उनके चेहरे पर मैंने मायूसी नहीं देखी और मैं हज कमेटी से और हाजियों के मिशन से जो है वाबस्ता रहता था। तो माशाल्लाह सदा जो भी उसमें बारीकी से जो कमियां होती थी उसको उजागर करने का काम जरूर करता था। तो हमारे रामिश भाई करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनके इस जो है अचानक जाने पर हम सबको बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ा उनका जो है रामिश भाई के फैंस थे, खास तरीके से पुरानी दिल्ली हो या हमारे बाकी दिल्ली हो। और जाकर वो खुद ही जो है सियासी तकदीर जो उनका एक वो था यूट्यूब चैनल, उस पर जाकर बहुत अच्छी तरीके से जो फोटोग्राफी करनी, उसकी अच्छी तरीके से न्यूज़ बनानी। और एक सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट था, जो लोगों के दिलों में वो जगह बनाते थे, वो कुछ भी शूट करते थे तो बाद में उसको जो है उसके लिंक को व्हाट्सएप पर भेजना और फिर फ़ोन भी करना, देखो भी मैंने जो करा था आपको भेजा। तो इतने खुश अखलाक इंसान है। तो मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके जितने भी लवाहिकीन हैं, उनके अहलो अयाल हैं, उन सबको जो है सब्र तकलीफ अता फरमाए। यही मेरी दुआ है। और आज हम उनके जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की, सबने माशाल्लाह उनकी दुआएं की। सभी पार्टी के और सभी जो है सरकार के आदमी हो या अपने वर्कर जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो क्लब है उसके कारगुजार सदर जो फरजान कुरैशी साहब, सब यहाँ पर जो आकर जो है उनके लिए सबने दुआएं की हैं। और इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। देखिए, बहुत अफसोसनाक खबर है ये हमारे लिए। और रामिश हमारे बड़े पुराने साथी थे, बहुत पुराने। मेरा ख्याल है कि जब वो रंगमंच और कला की तरफ हुआ करते थे तब से मेरा ताल्लुक़ उनके साथ रहा। बाद में वो जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिस्ट की तरफ आए। रामिश भाई की जो जर्नलिज्म की जो फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने जो अपने आप को स्टेबल किया दिल्ली और NCR में, तो आप समझो कि जो लोकल इवेंट्स होते हैं, लोकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लोकल चेहरों को नेशनल फेस बनाने में बहुत अहम भूमिका उनकी रही है। और बहुत हंसमुख और कॉमेडी और इस तरह के कई किरदार निभाए भी, और वो अमर है हम लोगों के बीच सदा रहेंगे। रामिश भाई के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला मकाम मिले और उनके परिवार सब्र अता करे अल्लाह ताला। हम सब लोग उनके साथ हैं। बारह जब कोई इस तरह के उर्दू जर्नलिस्टों की मौत यहाँ पर होती है तो बहुत सारी बातें होती रहती है कि उनका वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करता। तो ये करेगा कौन? करेगा अगवानी होनी चाहिए। हुकूमतें आ रही हैं और जा रही हैं, इसके लिए कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है जी जी, लेकिन जो वर्क कर रही है ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करें और वेलफेयर के लिए जर्नलिस्टों के लिए कुछ काम हो। हुकूमत बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को फंड दे रही है, जैसे एडवोकेट्स को दे रही है, उनका लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रही है। तो आज हमारे उर्दू अखबार वालों का खासतौर से जो उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना है। मैं हुकूमतों से मांग करता हूँ कि इसको रिकग्नाइज करते हुए कुछ न कुछ एक फ़ंड अलाउट किया जाए उर्दू जर्नलिस्टों के लिए, या चाहे उर्दू फोटो जर्नलिस्ट हो या उर्दू जर्नलिस्ट हो। रामिश की जगह जो खाली हुई है मुझे नहीं लगता कि वो कोई भरपाई उसकी कर पाएंगे। उनके बच्चे सब छोटे हैं, तालिब इल्मी के दौर में हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि लोग उनकी तरफ भी ख्याल रखें और हम सब लोग जिस तरह से हैं उनके साथ हैं। बहरहाल बहुत अफसोस का मकाम है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको आला मकाम दें। जी जावेद साहब, आज यहाँ हम सारे लोग जो हैं रामिश साहब को याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही सवाल, वही सब चीज़ें, वही वेलफेयर की कोई ज़मीनी जो बात है वो कुछ नहीं हो पा रही। देखिए, आपने सही कहा, ये हमारा बड़ा गर्व है और बहुत अलमिया है कि हम ज़िंदगी में भी मांगते रहते हैं और मरने के बाद भी आज फिर हम उनके लिए, उनके लवाकीन के लिए कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो हम मांग रहे हैं। ये एक ज़िंदा कौम की निशानी नहीं होती। हम कहते हैं कि ज़बान ज़िंदा कौम, उर्दू ज़बान जो है हमारी मादरी ज़बान है और तहज़ीब का एक विरसा है।
लेकिन आप देखिए कि आज ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि रामेश हमारे बीच में नहीं है। वो किस दर्द से, किस कर्ब से जूझ रहे थे, ज़िंदगी में किसी ने पुरसाने हाल नहीं लिया। आज जाने के बाद हम फिर उनके बात कर रहे हैं कि हम उनके बच्चों को, उनके ख़ानदान को, उनके लवाकीन के लिए कुछ कर सकें, लेकिन ये अकेले रामेश की मिसाल नहीं है। हमारे बीच कई लोग ऐसे थे जो अचानक हमारे साथ चले गए। यकीनन हम सबको एक दिन जाना है, तो ये हम सबको मिल करके, बल्कि पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मिल्लत के लिए उनको आज भी उठ के इस सम जो है तैयार होना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि हम कुछ न कुछ अपने लोगों के लिए, अपने लिए भी करें, ज़बान के लिए भी करें और कौम के लिए भी करें। आज हज़रत मंजिल में यहाँ प्रधान भाई की सरपरस्ती में जो यहाँ ताज़ियती जलसा हुआ रामेश भाई के लिए, बहुत ही एक अहम ख्याल जो लोगों ने पेश किए। मैं तो रामेश भाई को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी आते रहते थे, मेरे ऑफिस में भी बैठते थे, बातचीत होती थी। अभी लास्ट टाइम आए जब मुझे खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया, तो मैं सदमे में 5 मिनट तक तो सन रह गया, क्या हुआ, मतलब यकीन ही नहीं हुआ, शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ ऐसा लगा मुझे। लेकिन बाद में पता चला कि उनका वाकई इंतकाल हो गया हार्ट से, तो बहुत ही अफसोस हुआ। क्या लगता है सरकारों को इस तरफ ध्यान करना चाहिए? क्योंकि रामेश भाई जो है दिल्ली सरकार के एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट थे, लेकिन आज तक भी कोई इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल से सरकार को भी इस पर कुछ तवज्जो देनी चाहिए। जर्नलिस्ट हैं हमारे, पीछे भी कई लोग इंतकाल कर चुके हैं, कई का कुछ ना कुछ हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी या कोई और जो भी सरकारें, एजेंसियाँ हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है किसी के भी साथ, जर्नलिस्ट के साथ, उसको मुआवजा दिया जाए, एक अच्छी रकम दी जाए, ताकि उनके अहले अयाल जो है, देखो मुआवजे से रकम की वो पूरी तो नहीं की जा सकती उनकी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर उनको अहले अयाल को कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। ये रामेश को आज याद किया गया। रामेश एक फोटो जर्नलिस्ट था और ये सिंबॉलिक है, अलामती तौर पर एक बात सामने आई है आपके कि आप एक जर्नलिस्ट को हम उसके इंतकाल पर खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आज ताज़ियती जलसा था उसके लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये ताज़ियत तो पूरी उर्दू तहरीक के लिए है, उर्दू ज़बान की यही ताज़ियत है ये, क्योंकि जिस तरह से उसको मिटाया जा रहा है, स्कूलों से मिटाया जा रहा है, दफ्तरों से मिटाया जा रहा है। आज कहाँ है स्कूलों में उर्दू, कहाँ है उर्दू में टीचर? जब उर्दू पढ़ेगा ही नहीं तो टीचर कहाँ से बनेगा, और टीचर नहीं होगा तो उर्दू चलेगी कहाँ से? जब चलेगी नहीं तो उर्दू पढ़ेगा कौन पढ़ेगा अखबारों को, है? तो रमेश कोई उर्दू का जर्नलिस्ट वो नहीं था, वो राइटर नहीं था, लेखक नहीं था, वो लिखने वाला नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो उर्दू की तहरीक से जुड़ा हुआ था, एक पार्ट था उसका उर्दू तहरीक का। और उर्दू की तहरीक, उर्दू जर्नलिज्म की किसी तरह से भी परेशानी, किसी तरह से भी इसकी कमी, ये पूरे उर्दू तहरीक के लिए सवाल का सबब बनेगी।